हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज हम लोग करने वाले हैं इसरो इसरो के सारे फैक्ट्स जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, देखते हैं एकदम एक एक करके सब कुछ। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। तो फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। इसका फॉर्मेशन हिस्ट्री देख लेते हैं सबसे पहले। ये बना कब था? ये बना था 1969 में। इसकी फाउंडिंग मेंबर, इसे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काफी ज्यादा इनका बड़ा रोल है। इन्होंने इन्होंने ही फाउंडेशन तैयार किया था। ऐसा नहीं है कि ही अकेले ही बनाए हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा रोल है बनाने में, इसीलिए इनका नाम हमें याद रखना पड़ता है। ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन फ्रॉम कहाँ, मतलब ये बना कैसे? इसरो से पहले भी ऐसा नहीं कि इसरो ही सबसे पहले आया है। इसरो से पहले भी कुछ था बॉडी, उसका नाम था इनकोस्पार। इनकोस्पार से ये इसरो बना है 1962 से 69 में बन गया है। 1962 के पहले कुछ भी नहीं था। और लैंडमार्क ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन 1975। जो हम लोग पहला सैटेलाइट लॉन्च किए थे, ये रसिया की हेल्प से किए थे। काफी छोटा सैटेलाइट था, तो ये आर्यभट्ट नाम था। और ये 1975 में लॉन्च किए थे। तो ये हम लोग का ये लैंडमार्क है। एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, आप याद रखेगा इसे। ठीक। अब कुछ कुछ मिशंस के बारे में जानते हैं जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। सबसे पहले है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 कैसे इंपॉर्टेंट है? चंद्रयान 3 क्या है? बेसिकली ये पानी वाला मिशन है। ये साउथ पोल पे पानी खोजता है, बस इतना याद रखिए। साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे वाटर खोजता है, बस इतना याद रखिए। ये कब गया था? 2023 में गया था। अब आदित्य L1। आदित्य L1 क्या है? इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब देखना होता है, और सोलर का मतलब सन को देखना। L1 का मतलब क्या होता है? L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? बेसिकली ये सन है, और ये इधर ये अर्थ है, तो इसके बीच का वो डिस्टेंस जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम जीरो के मुताबिक हो, या फिर बोल सकते हैं एकदम मतलब नल हो। जहां पे इसका भी ग्रेविटी कुछ भी नहीं लगेगा, इसका भी ग्रेविटी कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे। वहां पे वो वाला लैग्रेंज पॉइंट आएगा, और वहां पे वो सैटेलाइट रहेगा। वहां से वो क्या करेगा? सन को देखते रहेगा। ठीक। L1 भी 2023 में जा चुका है, सितंबर में गया था, ये जून में गया था। ठीक है। अब क्या है? स्टडिंग सन्स कोरोना एंड सोलर विंड्स। तो सोलर विंड्स को चेक करेगा, और सन्स का कोरोना, बेसिकली कोरोना सोलर विंड्स वहां के जो आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसको चेक करेगा। ठीक। एक्सपोसेट कौन सा सैटेलाइट है? एक्सपोसेट का मतलब ये एक्स है, या समझ जाइए कि ये एक्सरे है। इंडिया फर्स्ट एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट। अब एक्सरे क्या बोल रहा है? ये एक्सरे पोलरिमेट्री, पोलराइज रे जो आता है ना सन से जो पोलराइज रे आता है। बेसिकली देखिए, सन से ऐसे 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 रे आ रहा है, ऐसे 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 रे आ रहा है, मतलब 3D में। फिर ऐसे 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 रे आ रहा है। या इसे जब पोलराइज किया जाता है किसी चीज से, ये पोलराइज होता है, तो ये एक एकदम मतलब फिल्टर टाइप का रे निकलता है। इसे एक्सरे करेगा, इसीलिए कहा जा रहा है पोलराइज रे। ये भी हो गया। सन के पोलराइज रे को चेक करेगा। स्टडी ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स को भी ये स्टडी करेगा। ठीक है। और क्या है? स्पेडेक्स। स्पेडेक्स एक ऐसा मिशन है जो मतलब प्लान्ड है। ये ऐसे बेसिकली ये हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ। स्पेडेक्स में डॉकिंग मिशन किया जा रहा है। डॉकिंग, ये डॉकिंग क्या होता है? मतलब बेसिकली जो हम लोग 1935 तक हम लोग का, सॉरी 1935 नहीं, 2035 तक हम लोग का ऐसा सोच है कि हम लोग चांद पे चांद पे नहीं, ये स्पेस स्टेशन बनाएंगे। जैसे वर्ल्ड का है ना ये गो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वैसे ही हम लोग भी अपना बनाना चाहते हैं, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो स्पेस स्टेशन। तो उसमें क्या होता है? डॉकिंग कराना पड़ा। दो डॉकिंग का मतलब क्या? फिटिंग टाइप की, जैसे एक स्विच में ये नहीं लगाते हैं, मतलब एक अडेप्टर, एक चार्जर और एक स्विच जैसे लगाते हैं, डॉकिंग होता है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे होता है। ये एक बॉडी है, ऐसे करके, ऐसे बॉडी है, और इधर एक बॉडी है, ऐसे करके, ऐसे करके। ये जब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो एक दूसरे से फंस जाएगा, तो वो उसी को हम लोग डॉकिंग कहते हैं। और अगर इसे अच्छे से कहें तो और थोड़ा अच्छे से दिखा रहे हैं। ये वो चीज थोड़ा हम गलत टाइप का दिख रहा था। ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे करके है। ये एक स्पेसक्राफ्ट है। और ये एक, ये रुको यार, हाँ रुको, एक है और एक ऐसे करके स्पेसक्राफ्ट है। ये दोनों स्पेस में जाके मिलेगा, और तब जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे डॉकिंग। मतलब होगा क्या कि ये क्यों किया जा रहा है? ये बेसिकली, ये अब मान लीजिए कि स्पेस स्टेशन है, हाँ। और ये इंडिया इंडिया से कोई मान लो सैटेलाइट जाएगा,
तो यहाँ पे जाके फंसेगा, यहाँ पे ऐसे करके फंस जाएगा, तब ना यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग मैंड मिशन करेंगे, इंसान को अगर भेजेंगे स्पेस स्टेशन में, यहाँ कोई भी आदमी होगा, ये जब फंस जाएगा तब यहाँ से ये इस बॉडी में आ सकता है, तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंटेशन कराया जा रहा है। ठीक है, समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इनसेट 3DS। इनसेट 3DS कौन सा मिशन है? इनसेट 3DS बेसिकली इंटरनेशनल इंडियन सैटेलाइट है। ये क्या करता है, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन है, मतलब ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बेसिकली ये देखता है कि कब बारिश होगा, कब नहीं होगा, वो सब चीज़ के बारे में जानता है। अब कुछ कुछ इंटरनेशनल कोलेबोरेशन से देख लेते हैं, जो जो मतलब इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ मिल के कर रहा है। जैसे कि निसार। निसार क्या है? निसार नासा और ये इसरो का मिलके को बनाया जा रहा है। ये क्या है? डुअल फ्रीक्वेंसी रडार सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। ये भी एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। अब अर्थ ऑब्जर्वेटरी का नाम से ही पता चल रहा है, आप अर्थ को ऑब्जर्व करते रहेगा बस। हो गया। लूपेक्स। लूपेक्स क्या है? अभी लूपेक्स को बेसिकली ये लॉन्च किया नहीं गया है, जापान के साथ होने वाला है। ये बेसिकली ऐसा बोल रहा है कि ये चंद्रयान 5 नाम दिया जाएगा, चंद्रयान 5 ऐसा बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मून मिशन है। मून मिशन है मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसमें भी वही पानी खोजा जाएगा जैसे चंद्रयान में हम लोग खोजते हैं। तो इसीलिए ऐसा बात किया जा रहा है कि इसका नाम भी हम लोग चंद्रयान 5 रखा जा सकता है। वाटर आइस मैपिंग, इस पे भी पानी खोजा जाएगा, साउथ पोल के खोजा जाएगा, इसीलिए बात हो रहा है। फिर और कुछ कुछ हम लोग हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स देख लेते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसमें हम लोग रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट है हम लोग का। जैसे कि मंगलयान। मंगलयान देखिए, एक ऐसा हम लोगों ने मिशन लॉन्च किया है ना, बहुत सारा कंट्री भी लॉन्च किया, इसके पहले 4 कंट्रीज ने लॉन्च किया है, लेकिन हम लोग पहले हैं जो हम लोग फर्स्ट टाइम में ही हम लोग पहुंच गए। मतलब कोई ये नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ फर्स्ट नेशन में। नहीं तो ऐसा होता है ना, कोई भी जाता है फर्स्ट ट्राई में नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग फर्स्ट ट्राई में किए, फर्स्ट ट्राई में सक्सेसफुल हम लोग अपना सैटेलाइट वहां पे पहुंचा दिए। ये वाला पहला ये हो गया, मिशन हो गया। फर्स्ट नेशन टू रीच मार्स ऑर्बिट ऑन मैडन अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचाया था, और बजट भी हम लोग का बहुत कम था, $74 मिलियन। ये ऐसे इतना में तो कोई दूसरा सकता ही नहीं है। चंद्रयान 1 भी हम लोग का सक्सेसफुल मिशन था, पहली बार गए, उसी में हम लोगों ने पानी खोज दिया। ठीक। फिर और क्या रिकॉर्ड है हम लोग का? 104 सैटेलाइट सिंगल लॉन्च में हम लोगों ने भेज दिया था, 2017 में ये हमने किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसमें 47 कंट्रीज का सैटेलाइट्स था, ये है। ठीक है। और क्या क्या हम लोग का रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, जो मतलब याद रखने जैसा? फोर्थ नेशन है टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून। ये फोर्थ नेशन कैसे हो गया? फर्स्ट कौन होगा? ऑफ कोर्स यूएसए। सेकंड कौन होगा? रसिया। थर्ड कौन होगा? चाइना। फोर्थ कौन है? इंडिया। बस यही है। अब आगे देखते हैं और क्या है। फर्स्ट अटेम्प्ट मार्स ऑर्बिटल सक्सेस। मार्स पे फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस कर गया। फिर क्या है? 300 सैटेलाइट्स लॉन्च आज तक हम लोग नहीं, आज तक नहीं, मतलब हाँ, आज तक हम लोगों ने 300 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। और ये विक्रम साराभाई का एक डायलॉग है, उसे भी हम लोग याद रखते हैं। ये क्या कहा है इन्होंने? वी डू नॉट एस्पायर टू compete विद एडवांस नेशंस। ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई भी एडवांस नेशन से compete नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, यूएसए के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, बट टू हार्नेस स्पेस फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। बस ये स्पेस प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि इससे कुछ भी फायदा होगा तो ह्यूमैनिटी को फायदा होगा, ह्यूमन को फायदा होगा, सबको फायदा होगा, तो ये अच्छा है। फ्यूचर रोड मैप भी देख ले रहे हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है। गगनयान मिशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट क्रूड स्पेस फ्लाइट विद 3 एस्ट्रोनॉट्स। ये गगनयान में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो लियो सैटेलाइट्स। अब आपको लियो नहीं पता चल रहा है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वो एक वीडियो मैंने बना चुका है, तो मैं बनाया हूँ इसके लिए। आप देख सकते हैं लियो क्या होता है, मियो क्या होता है, जियो क्या होता है। तो ये गगनयान मिशन में आदमियों को भेजा जाएगा, 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा इसके लिए। अभी रिसेंट में एक शुभम शुक्ला को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा था, तो उनको भेजा भी गया था स्पेस में, इसीलिए भेजा गया था ताकि गगनयान में अच्छे से कर पाए। 500 करोड़ खर्चा किया है उनके लिए। शुक्रयान मिशन। शुक्रयान क्या है? 2030 में होने वाला है। ये वीनस ऑर्बिटर मिशन, वीनस पे जाएगा, जैसे मार्स पे गया वैसे वीनस पे जाएगा। फिर क्या है? 2035 में हम लोगों का ऐसा मन है कि मतलब हम लोग करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, कहाँ मतलब वहाँ खुलने वाले हैं, इंडिया स्पेस स्टेशन। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बाहर मतलब स्पेस में अपना स्टेशन बना के रखें, ताकि वहां पे जाए, वहां पे अगर रहना चाहे तो रह सके। बस कहानी खत्म। लूनर हैबिटेट लॉन्ग टर्म मून प्रेजेंस पे लोग रहना चाहता है। ठीक है। और क्या, इतना ही है, खत्म। थैंक यू।